तारीख 23 मार्च, जगह पटना, मुख्यमंत्री आवास, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। उनकी इस पार्टी में देश के सभी बड़े मुस्लिम संगठनों ने बायकॉट किया था। बावजूद इसके पार्टी से जुड़े कुछ मुस्लिम शामिल हुए थे। नीतीश कुमार की इस इफ्तार पार्टी को एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह देखा गया था, क्योंकि बिहार में चुनावी मौसम है। तो ऐसे में ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले मुस्लिम पक्ष को अपने खेमे में करने के लिए ये सब किया है, और उसके साथ साथ लालू यादव और चिराग पासवान ने भी इफ्तार पार्टी दी थी। सारा खेल राजनीति का है। बिहार में मुस्लिम वोटों के लिए चुनाव से पहले की तैयारियां ये मानी जा रही हैं। अब इन सब खबरों पर चर्चा चल ही रही थी कि एक और खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 28 मार्च को विजयवाड़ा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। साथ ही वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और मुस्लिम परिवारों के उत्थान के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। इस अवसर पर उन्होंने रमजान की शुभकामनाएं दी और आश्वासन दिया कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा करती रहेगी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और इससे भाजपा किस तरह से लेगी, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इस इफ्तार पार्टी के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उनकी सरकार ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने खास रूप से गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 43 के विवाद पर चर्चा की है, जिसके कारण वक्फ बोर्ड निष्क्रिय हो गया था। नायडू ने कहा कि उनकी सरकार ने इस आदेश को रद्द किया और वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया ताकि उनकी कार्यक्षमता बहाल हो सके। नायडू ने मुस्लिम समुदाय के आर्थिक उत्थान के लिए अपने प्रयासों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2025 से 26 के बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए 5,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि टीडीपी के कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय किया गया है और अब एनडीए सरकार के तहत उनकी स्थिति को और भी बेहतर किया जाएगा। चंद्रबाबु नायडू ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की पहल का जिक्र किया। उन्होंने मुस्लिम कल्याण कार्यक्रमों के साथ टीडीपी के ऐतिहासिक जुड़ाव को बताया। उन्होंने कहा कि रामाराव ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की थी और मुस्लिम समुदाय के लिए कई योजनाएं लागू की थी। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में हज हाउस के निर्माण और अमरावती में एक हज हाउस की आधारशिला का भी उल्लेख किया था। चंद्रबाबू नायडू के इस बयान से राजनीतिक हलकों में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। टीडीपी केंद्र में एनडीए का महत्वपूर्ण घटक है और अगर टीडीपी ने वक्फ विधेयक पर समर्थन वापस लिया तो ये बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बीजेपी को वक्फ बिल को पास कराने में टीडीपी के समर्थन की जरूरत है। यदि टीडीपी इस मुद्दे पर पीछे हटती है तो पीएम मोदी के लिए ये बिल पास कराना मुश्किल हो सकता है। नायडू के इस बयान के बाद जेडीयू यानी नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिर बीजेपी को भी अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। चंद्रबाबू नायडू का यह बयान इस ओर भी इशारा करता है कि वो राजनीतिक रूप से मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं और सक्रिय रूप से अब भूमिका निभा रहे हैं। इस तरह के प्रयासों का लक्ष्य चुनावी राजनीति में उनकी स्थिति को मजबूत करना है। अपनी इफ्तार पार्टी में चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि इमामों को अब 10,000 रुपए मिलेंगे, जबकि मुअज्जिनों यानी कि अजान देने वालों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के कानून, न्याय और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन मोहम्मद फारूक खान और भूविज्ञान मंत्री कोल्लू रविंद्र और गुंटूर पूर्व के विधायक मोहम्मद नसीर अहमद सहित टीडीपी के कई प्रमुख नेता शामिल हुए थे। आगे चलकर ये देखना होगा कि क्या चंद्रबाबू नायडू की ये कोशिशें बीजेपी के लिए राजनीतिक चुनौतियां बनकर के निकल सकती हैं और क्या पीएम मोदी वक्फ बिल को सफलतापूर्वक पारित करा पाएंगे। गठबंधन में इस तरह के बदलाव को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से सारे मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध किया है, लेकिन ऐसे में अगर नीतीश कुमार का स्टैंड चेंज होता है और नायडू और नीतीश एक साथ आते हैं तो ये साफ है कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा और पीएम मोदी पर भी प्रेशर बनेगा। और अब नीतीश कुमार से मुस्लिम का विरोध और इसके बाद इफ्तार पार्टी के आयोजन के बाद यही कहा जा सकता है कि हुजूर बहुत देर कर दी आते आते।
इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि नायडू और नीतीश की जो सेक्युलर छवि है उस पर कोई सवाल नहीं है, और इस बिल के आने के बाद मुस्लिम संगठनों ने ये उम्मीद लगा ली है कि अब नीतीश कुमार और नायडू दोनों ही इस सेक्युलरिज्म को बनाए रखेंगे। बताते चले कि बिहार में नीतीश कुमार से मुसलमानों की कई सारी मांगे हैं। शिक्षा और कौशल विकास, वक्फ संपत्तियों का संरक्षण, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसी कई सारी ऐसी मांगे हैं जो बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार से चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और नायडू इस बिल को पारित करने में मोदी सरकार की मदद करते हैं या फिर मुस्लिम संगठनों की सुनते हैं। और बीजेपी में किस तरह की चुनौती आएगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। बहरहाल अब आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।